क्लास 10 मैथ्स लर्न विथ फ्रेंड में आप सबका स्वागत है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इफ 1, 2, 4, y, s, 6 एंड 3, 5। हम इसको ए बी सी डी लेंगे। ये है, ये B है, ये C है, ये D है। आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। जो यहाँ पर फिगर पे पैरेललोग्राम है उसके वर्टिसेस हैं ये बी सी डी टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। इस पैरेललोग्राम में जो वर्टिसेस दिया है इस पे b कोऑर्डिनेट्स में और c कोऑर्डिनेट्स में x एंड y है। हमें इस x एंड y को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? जो पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट है P, क्योंकि ये C डायगोनल है और BD डायगोनल है। ये एक सेंटर पॉइंट में कट किए हैं, हमने उसको P कंसीडर किया है। ये P क्या है? BD का सेंटर है और ये D का सेंटर है या मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब बीच में। हम यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला पे पहले ये C लेंगे। ये C लेके इसका जो डायगोनल आएगा, इस डायगोनल में P के कोऑर्डिनेट्स, इसका आंसर क्या आएगा इसको लेके और BD डायगोनल लेंगे। इस पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे। दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे? LHS और RHS के जरिए इसका आंसर x एंड y हम फाइंड आउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या है? गिवन ये 1, 2, ये क्या है? पैरेललोग्राम पर जो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। B है 4y, C है x, 6, D है 3, 5। वर्टिसेस ये 1, 2, B है 4, y, C है s, 6, D है 3, 5। हमें इन पैरेललोग्राम में जो वर्टिसेस हैं यहाँ पर B और C का कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, इसे हमें फाइंड आउट करना है। यही है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? पहले ये C लेंगे, ये C। इससे क्या होता है? जब AC लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूला P, हमें क्या मिलता है? P के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। P के हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। इसका क्या है फार्मूला? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर कामा रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर वर्टिसेस हैं ए बी सी डी जो गिवन है। यहाँ पर इसे लेंगे। ये जब हम ये एंड C ले रहे हैं तो ये का x1 और y1 और C का x2 y2 कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि फार्मूला में पुट करने के लिए हमें वैल्यू चाहिए। x1 1,
y1 2, x2 x, y2 6, x1 1 है, x2 x है डिवाइड बाई 2, y1 2 है प्लस y2 6 है डिवाइड बाई 2। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स ही रहेगा क्योंकि कुछ आगे कर नहीं सकते। 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 4 जा। यहां पर हमें पी के ये से डायगोनल के पी के कोऑर्डिनेट्स हम क्या मिल रहे हैं, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 कामा 4। ये पहला स्टेप है। अब क्या करना है हमें, ये डायगोनल तो हमने ले लिया, अब लेंगे बी डी। बी डी लेंगे। इसके लिए भी यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब बी डी ले रहे हैं तो ये x1 y1, ये x2 y2, x1 y1 x2 y2, x1 4 y1 y x बी डी, हाँ x2 3 y2 5, x1 4 y1 y x2 3 y2 5। अब यहां पर इस वैल्यू को पुट करेंगे, x1 क्या है 4 प्लस x2 क्या है 3 डिवाइड बाई 2, y1 y है प्लस y2 5 डिवाइड बाई 2। फर्दर क्या होगा, 4 प्लस 3 7 अपॉन 2 कामा y प्लस 5 अपॉन 2। देखिए यहां पर P के हमें कोऑर्डिनेट्स दो मिले, एक ये सी डायगोनल है, यहां पर मिड पॉइंट है तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कामा 4, बी डी डायगोनल पर यहां पर मिड पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 अपॉन 2 कामा y प्लस 5 अपॉन 2। यहां पर ये सी डायगोनल का भी कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट P है, बी डी का भी डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है यहां पर P है, दोनों x एंड y। हम इसको x, ये x ये और x और इस साइड y इस साइड y कंसिडर करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2। वन प्लस एक्स अपॉन 2 कामा 4, ये एक है 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कामा 4, ये एक हो गया, और एक है 7 अपॉन 2 7 अपॉन 2 कामा 7
अपॉन 2 कामा y प्लस 5 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। ये क्या है, दोनों के हमें जो मिड पॉइंट फार्मूला से हमने यूज किया था उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये x है तो ये y है, ये x है ये y है, इसलिए ये दोनों पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है, तो ये x इसके इक्वल है, ये y इसके इक्वल है। मतलब 1 प्लस x अपॉन 2 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2। यहां पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 1 प्लस एक्स यहां पर 1 प्लस एक्स 2 इक्वल टू, ये यहां पर आएगा तो 7 इंटू 2, 2 1 जा 2, ये 2x इक्वल टू 7 2 जा 14। अब यहां पर 2x इक्वल टू 14, ये इस तरफ आएगा तो -2 होगा। 2x इक्वल टू 40 माइनस 2 12, x इक्वल टू 12। यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, इक्वेशन की इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा 2, 2 1 जा 2 6 जा, x की वैल्यू हमें मिली 6। यही था ना वहां क्वेश्चन पे, x एंड y हमें फाइंड करना है। इस तरह हमने 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2 को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें एक वैल्यू मिली x इक्वल टू 6, और एक वैल्यू चाहिए ये यहां पर, मतलब यहां पर 4 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 4 जा 8 इक्वल्स y प्लस 5। अब y इक्वल टू 8 माइनस 5, क्योंकि 5 इस तरफ आएगा तो माइनस होगा। y इक्वल टू 8 माइनस 5 3, ये थी y की वैल्यू। एक टाइम फिर से रिपीट करेंगे। इस पैरेललोग्राम पे वर्टिसेस हैं ए बी सी डी, हमें x एंड y फाइंड करना है। इसलिए हमने यहां पर पैरेललोग्राम पे डायगोनल रहेगा ए सी एंड बी डी, दोनों का पॉइंट मिड पॉइंट है P। डायगोनल यहां पर रहेगा तो मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट सेम रहेगा, इसलिए हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट हमने यूज किया। फार्मूला यूज करके जो P के आए कोऑर्डिनेट्स वो है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कामा 4। उसी तरह बी डी डायगोनल के हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके P पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको फाइंड किया, वो हमें मिला 7 अपॉन 2 कामा y प्लस 5 अपॉन 2। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने उसको x और x दोनों को लिया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2, क्योंकि एक ही दोनों डायगोनल के एक ही है मिड पॉइंट, इसलिए हम इसका s और इसका s इक्वल कर सकते हैं। इस कोऑर्डिनेट्स का y इक्वल टू इस कोऑर्डिनेट्स का y इक्वल
कर सकते हैं। इस तरह हमने स्टेप बाई स्टेप सिंप्लीफाई किया तो s की वैल्यू मिली हमें 6। उसी तरह 4 इक्वल टू y प्लस 5/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने किया। सिंप्लीफाई करने के बाद y का हमें आंसर मिला 3। इस तरह x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3, यह था इन दोनों का आंसर। अभी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ वन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए बी क्या है? जो सर्कल का एक डायमीटर रहता है वो ए बी है। ये ए बी जो एक सर्कल का डायमीटर दिया गया है, whose center is 2, -3 एंड B is 1, 4। इसमें क्या है? सिंपल सा है। ये भी हमें जो ये एक पॉइंट है और B एक पॉइंट है, और इसमें सिंपली क्या है? मिड पॉइंट दिया गया है, हमें ये पॉइंट को फाइंड करना है। हम ये एक्स कोऑर्डिनेट्स और ये पॉइंट्स के जो हैं कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, हमें इसको फाइंड करना है। गिवन है P, मतलब यहां पर सॉल्व करने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? हम हमेशा ए और बी हमें गिवन रहता है, हम यहाँ पर P फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर क्या है? P गिवन है और B गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये भी आसानी से मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। P x1 अपॉन x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। गिवन क्या है यहाँ पर हम लेते हैं। हमें यहाँ पर पुट करने के लिए x1 y1 इक्वल्स x2 y2 चाहिए। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर x1 क्या है? x है, y1 y है, x2 1 है, y2 4 है। यहाँ पर P क्योंकि ये गिवन है मिड पॉइंट 2, 3, इसको ऐसे ले जाएंगे। फाइनल पे इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पर इस फार्मूले पे जो आंसर आएगा इसको हम कंपेयर करके जैसे कोऑर्डिनेट्स रहते हैं एक्स एंड वाई, उसके जरिए आंसर को सॉल्व करेंगे। x1 x प्लस x2 1 अपॉन 2 y1 y प्लस y2 है 4 अपॉन 2, x1 x है प्लस x2 1 है अपॉन 2, ये तो हो गया y1 y है प्लस y2 4 है अपॉन 2। यहाँ पर और कोई सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है? पॉइंट है P 2, 3। हम इसकी वैल्यू जो भी रहेगी x एंड y, ये s के इक्वल है, ये y के इक्वल है, इसलिए हम x
प्लस 1/2 इक्वल टू 2 ले सकते हैं। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 2, वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 to 4, 2 2 जा 4, x इक्वल टू यहाँ पर 4 है, 1 इस तरफ आएगा तो -1 होगा, x इक्वल टू 3। इस तरह हमें वैल्यू मिली x इक्वल टू 3। अब लेंगे y प्लस 4/2 इक्वल टू -3। y प्लस 4 इक्वल टू 2 into 3 6, प्लस इंटू माइनस 6, y इक्वल टू -6, प्लस से इस तरफ आएगा तो माइनस होगा। y इक्वल टू -10। हमने यहां पर क्या है, एक टाइम रिप्ले करता हूं। जो ए और बी यहां पर दोनों पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स का मिड पॉइंट हम फाइंड आउट करने के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके हम पी को फाइंड करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, मिड पॉइंट गिवन है और दोनों पॉइंट में बी पॉइंट गिवन है, हमें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। इस ये पे जो एक्स एंड वाई है कोऑर्डिनेट्स, इस कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज किया मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया, x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें आंसर मिला, इस आंसर को हमने कंपेयर किया, जो मिड पॉइंट है 2, -3। इसको हमने एक्सप्लोर कंसिडर किया। पी पॉइंट का जो x है इसको हमने इक्वल किया, यानी कि x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 करके सिंप्लीफाई करने के बाद s की वैल्यू मिली हमें 3। उसी तरह y प्लस 4/2 इक्वल टू -3 करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद y इक्वल टू -10। इस तरह x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -10। यह था इसका आंसर। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एट वन है, इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली। जो a और b पॉइंट है, -2 है, b है, 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। इस लाइन के जो बीच पे कोऑर्डिनेट्स है p, हमें इसको फाइंड करना है, x एंड y इसको फाइंड करना है। लेकिन यहां पर गिवन है ये p इक्वल्स 3/7 AB। ये p क्या है, 3/7 AB को इक्वल है। एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर पॉइंट p है। इस पे ये क्या है, ये मिड पॉइंट फार्मूला नहीं है, ये भी लाइन है, इसके बीच पे जब p है तो मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज करके आसानी से कर सकते थे। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गिवन क्या है, ये p इक्वल्स 3/7 इंटू ए बी है। मतलब हमें p फाइंड आउट करना है। p फाइंड आउट करने के लिए हमें ये के कोऑर्डिनेट्स और b के कोऑर्डिनेट चाहिए और रेशियो चाहिए, क्योंकि यहां पर हम सेक्शन फार्मूला यूज करने वाले हैं। उसके पहले हम
सेक्शन फार्मूला यूज करने के लिए दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं ओके, लेकिन यहाँ पर रेशियो नहीं है। हम पहले जो गिवन है उस वैल्यू को लेके रेशियो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो फाइंड आउट करने के बाद सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, वहां पर वैल्यू पुट करने के बाद हमें इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पे क्या है गिवन ए पी इक्वल 3/7 इंटू ए बी। अब ये बी क्या है, थोड़ा यहां पर हम इस गिवन है इसको लेकर रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ये बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, ठीक है ना, ए पी प्लस पी बी। पहले क्या करें, स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करके रेशियो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो मतलब m1 m2, क्योंकि हमें सेक्शन फार्मूला के लिए चाहिए। अब ए पी इक्वल्स 3/7 ए बी, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो थोड़ा, पूरा नहीं, सिर्फ ए बी लेंगे। ए पी अपॉन ए बी यहां पर आएगा इक्वल 3/7, क्योंकि हमें इसके जरिए रेशियो मतलब m1 m2 फाइंड आउट करने के लिए इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। अब इसको उल्टा करेंगे, ए बी अपॉन ए पी, क्योंकि यहां पर पहले ए बी है, इक्वल्स ए बी उल्टा होगा मतलब 7/3। ए बी को हम इस तरह लिख सकते हैं ए पी, क्योंकि ए बी इक्वल्स ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी। हमने यहाँ क्या किया है, ए बी है उस जगह पर इस वैल्यू को पुट किया है इक्वल 7/3। अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ए पी प्लस बी बी अपॉन ए पी को ए पी अपॉन ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी, ए पी अपॉन ए पी, यहां पर प्लस प्लस रहेगा, पी बी अपॉन ए पी, ये इक्वल्स 7/3 एज यूजुअल रहेगा। ए पी कैंसिल हो गया तो यहां पर बचा 1 प्लस पी बी अपॉन ए बी 7/3। अब पी बी अपॉन ए पी इक्वल 7/3 प्लस 1 है, इस तरफ आएगा तो -1 होगा। यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, पी बी अपॉन ए पी इक्वल्स, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, 3 1 जा 1 into 7 7 माइनस, यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, पी बी अपॉन ए पी इक्वल 7 - 3 4/3। ये क्या है, पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 4/3। यहां पर हमने उल्टा किया था, फिर हम इसको रिवर्स करेंगे, मतलब ए पी ऊपर जाएगा, पी बी नीचे आएगा। अब ये भी उल्टा होगा 3/4। अब इससे हमें क्या मिला, ए पी कितना है, रेशियो 3, पी बी कितना है, रेशियो 4। देखो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम
इन सभी स्टेप को हमने फॉलो किया। इस तरह हमें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए इस टेक्निक को यूज करके रेशियो हमने फाइंड किया। अब हम यूज करेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। क्या है सेक्शन फार्मूला? अपॉन नीचे तो m1 प्लस m2 आएगा, न्यूमरेटर पे क्या आएगा? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, यहां पर कामा। अब x टर्म हो गया, यहां पर y टर्म लेंगे, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बच्चा पार्टी सब लोग जानते हैं सेक्शन फार्मूला, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पर अभी वहां पर जैसे हम x1 y1 और x2 y2 लेकर और m1 m2 को लेकर जिस तरह सॉल्व करते थे उसी तरह हम यहां पर सॉल्व करना है। m1 m2 तो हमें मिल गया, m1 है 3 और 4, ये 3 है, ये 4 है। अभी क्या चाहिए? x1, ये पॉइंट है -2 -2, ये है -2 -2, बी पॉइंट है -2 -2, बी पॉइंट है 2 कामा -4, 2 कामा -4। अभी पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला y1 x2 y2। अब देखो ये x1 है -2, y1 है -2, x2 है 2, y2 है -4। फिर से तुम चेक करो, x1 है -2, y1 है -2, x2 है 2, y2 है -4। ये तो पता है, हमने अभी फाइंड किया m1 m2 रेशियो 3:4। अब इस वैल्यू को इस फार्मूला में पुट करेंगे। m1 क्या है? 3, x2 2 प्लस m2 4, x1 -2, m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कामा m1 3, y2 -4 प्लस m2 4, y1 -2 अपॉन सेम 3 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 6 प्लस इंटू माइनस 4 2 8, 3 प्लस 4 7 कामा 3 इंटू 4 -12, क्योंकि प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस 4 2 8, 3 प्लस 4 7, 6 माइनस 8 अपॉन 7 क्या है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है, साइन बड़ा वाला का रहेगा, बड़ा वाला का साइन माइनस है, यहाँ पर 2 आएगा, 2 अपॉन 7 -12 -8 ऐड करना है, लेकिन साइन माइनस रहेगा, ये 20। ये यस की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है।
सेक्शन फार्मूला यूज करने के बाद जो हमें आंसर मिला -2/7 कामा -20/7। ये है P जो हमें ये और B लाइन सेगमेंट में जो P फाइंड करना था, ये है P की वैल्यू, ये है P की वैल्यू। देखो वंस रिपीट करेंगे, सिंपल है। लाइन सेगमेंट है A एंड B, इस पे दोनों लाइन के बिटवीन जो P है एक्स एंड वाई, हमें इसको फाइंड करना है। लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है, लेकिन P लाइज बिटवीन A एंड B, A एंड B के बिटवीन है P, इसलिए हमें सेक्शन फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सेक्शन फार्मूला यूज करने के लिए हमें M1 चाहिए और M2 चाहिए, मतलब रेशियो। इसलिए जो गिवन था AP इक्वल टू 3/7 AB, इस गिवन को हमने लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब थोड़ा फिर बदलाव किया। इससे क्या होगा, AP इक्वल्स 3/7, हमने ये भी इस तरफ किया तो यहाँ पर आके डिवाइडेड हुआ। ये B अपॉन AP इक्वल टू 7/3, हमें ये भी क्या है, ये भी AP प्लस PB है। जो ये भी है उससे पहले हमने ये भी को ऊपर लिया, ये पी को नीचे लिया, क्योंकि इस वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करने के लिए। ये रिवर्स होने के बाद 7/3 ये भी रिवर्स हो गया। इस तरह कर सकते हैं। ये भी जहां पर है हमने वहां पर ए पी प्लस पी बी पुट किया और अपॉन ए पी ऐसे ही रहा, इक्वल टू 7/3। इसको स्प्लिट किया, ए पी अपॉन ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 7/3। ए पी कैंसल। इस तरह हमने यह एलसीएम लेने के बाद जो रेशियो मिला पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 4/3, हमने यहां पर उल्टा किया तो फिर यहां से उल्टा किया। अब क्या हुआ, ए पी अपॉन पी बी, क्योंकि हमें ए पी अपॉन पी बी चाहिए, इक्वल टू ये भी रिवर्स हुआ 3/4। इस तरह हमें वैल्यू मिली M1 रेशियो M2 3:4। इस तरह तो हमें दोनों पॉइंट्स की वैल्यू गिवन था, और M1 M2 रेशियो हमें मिलने के बाद हमने यूज किया सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला यूज करके, सेक्शन फार्मूला यूज करने के लिए x1 y1 x2 y2 जहां पर दो पॉइंट्स थे, इसकी वैल्यू हमने लिया। रेशियो M1 M2 हमने फाइंड आउट किया था। इन वैल्यू को फार्मूला में अप्लाई करने के बाद, पुट करने के बाद, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई किया। उसके बाद जो आंसर मिला P -2/7 कामा -20/7, ये था जो P की वैल्यू। ये B के बिटवीन जो P है इस लाइन के ऊपर, इसका था कोऑर्डिनेट्स, हमने फाइंड आउट किया। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ वन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2, 2 एंड B 2, -A into 4 इक्वल पार्ट्स। इस पे क्या है, एक लाइन सेगमेंट दिया गया है। इसका लाइन सेगमेंट पे जो पॉइंट है स्टार्टिंग ये -2, 2 और एंड है 2, 8। इन बिटवीन इस A एंड B, इसके बीच में 4 इक्वल पार्ट्स करना है। 4 इक्वल पार्ट्स करने के बाद जितने पॉइंट्स आएंगे, मतलब कितने पॉइंट्स आएंगे, 1 2 3,
1 2 3 4 चार पार्ट्स करने के बाद यहाँ पर जितने पॉइंट्स आएंगे, मतलब ये पॉइंट्स ई है, ये पॉइंट्स एफ है, ये पॉइंट जी है, इन पॉइंट्सों के कोऑर्डिनेट्स, मतलब इसके एक्स एंड वाई, एफ के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, जी के एक्स एंड वाई हमें फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पे हमें क्या चाहिए, दोनों पॉइंट्स इन बिटवीन हम ये फाइंड करेंगे, तो इस पॉइंट्स को ए एंड बी इसके कोऑर्डिनेट चाहिए और रेशियो चाहिए m1 m2। यहाँ पर रेशियो इस तरह आता है कि हमने ये पॉइंट लिया E, यहाँ पर इस साइड है 1, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स किया तो ये पार्ट्स हो गया 1, ये पार्ट्स हो गया 3। एफ को मिड पॉइंट हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो गया 2:2, क्योंकि 4 है उसका बीच आधा 2:2। अब जी पॉइंट से इसका रेशियो है इस तरफ 3, इस तरफ 1, क्योंकि टोटल 4। अब क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, पॉइंट्स पहले ई, पहले m1 प्लस m2 x1 सॉरी m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 कामा m1 प्लस m2 m1 x2 सॉरी यहाँ पर y आएगा m1 y2 प्लस m2 y1। देखिए सेक्शन फार्मूला m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स x1 y1 इक्वल टू x2 y2, यहाँ पर रेशियो m1 m2। देखिए x1, अब पॉइंट्स है ए एंड बी। अब यहाँ पर x1 क्या है, -2 y1 क्या है 2, x2 2 y2 8। डेट चेक कर लेंगे, x1 -2 y1 2 x2 2 y2 8। रेशियो क्या है 1:3, मतलब m1 1 है, m2 3 है। इस वैल्यू को हमें इस फार्मूला में पुट करना है, स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना है। जो आंसर आएगा, जो ई का कोऑर्डिनेट्स है, m1 1 है, x2 2 है, प्लस m2 3 है, x1 -2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 1 प्लस 3 कामा। अब नेक्स्ट वही लेंगे, m1 1 है, y2 8 है, प्लस m2 3 है, y1 2 है, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3। टू इंटू 1 2,
प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 1 प्लस 3 4, 8 1 जा 8 और प्लस है 3 2 जा 6, 1 प्लस 3 4, 2 माइनस 6 सेपरेट करना है, बड़ा वाला का साइन माइनस रहेगा, यहां पर 4 होगा, नीचे भी 4 है, माइनस 4 अपॉन 4, 8 प्लस 6 14 अपॉन 4, 4 4 कैंसल होगा तो यहां पर -1 कामा 14, 2 2 जा 2 7 जा 7 अपॉन 2, ये है ये के कोऑर्डिनेट्स x एंड y। -1 अपॉन 7 अपॉन 2, ये क्या हैं कोऑर्डिनेट्स, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि जो 3 पॉइंट्स मिलेंगे इक्वल टू 4 से डिवाइड, इस ये भी सेगमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे, उसमें पहला वाला है ई पॉइंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई। अब नेक्स्ट लेंगे एफ लेंगे, एफ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए भी हम फार्मूला यूज करेंगे, m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 कामा m1 प्लस m2 m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1। देखिए ये हमने फार्मूला यूज कर रहा है, सेक्शन फार्मूला। अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए x1 y1 x2 y2 और m1 m2। ये वैल्यू तो सेम आएंगे क्योंकि यहां पर पॉइंट्स ए बी दोनों हैं तो ये वैल्यू सेम आएगी हमें। x1 -2 y1 2 है, x1 -2 y1 2 है, x2 2 y2 8, 2 8 चक्कर लेंगे, -2 2 -2 2 ओके, 2 8 2 8। अब लेंगे रेशियो, अब रेशियो आएगा f 2:2, रेशियो 2:2 है, रेशियो 2:2। इसके लिए हमें क्या है, यहां पर सेक्शन फार्मूला हमें नहीं चाहिए, यहां पर हम आराम से मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि रेशियो 2:2 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि बीच में है वो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 -2 प्लस x2 2
कामा y1 2 प्लस y2 8 अपॉन 2। -2 कैंसल, 0 हो गया, मतलब ये 0 होगा। कामा 8 + 2 10 अपॉन 2 2 5 = 10, ये 5। ये पता चलेगा ना, 8 2 क्या है 10 अपॉन 2 2 5 = 10। और जो एफ के हैं कोऑर्डिनेट्स, ये 0,5, क्योंकि बीच में हमने यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया। वो मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ मिड पॉइंट पे है, इसलिए हमने मिड पॉइंट फार्मूला को यूज किया। अब यहाँ पर जी फाइंड करना है। जी फाइंड करने के लिए पॉइंट्स सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। अब जी के लिए सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, m1 + m2 m1 x2 + m2 x1 कामा m1 + m2 m1 y2 + m2 y1। यहां पर पॉइंट्स सेम आएंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा, m1 m2 चेंज होगा। क्यों? क्योंकि g है तो m1 3 आएगा, m2 1 आएगा, 3:1। 3:1। चलो इस पे पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। m1 है 3, x2 2 प्लस m2 है 1, x1 -2, m1 प्लस m2 मतलब 3 + 1, m1 3, y2 8 प्लस m2 1, y1 2, m1 + m2 3 + 1। जी फाइंड कर रहे हैं। 3 2 = 6 + 2 -2 1 = 2, 3 + 1 4, 8 3 = 24, बीच में प्लस 2 1 = 2, 3 + 1 4। नेक्स्ट 6 - 2 6 - 2 4, और यहाँ पर 4 हुआ, क्योंकि बड़ा वाला का साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा। कामा 24 + 2 26 अपॉन 4। और नेक्स्ट स्टेप पे 4 1 ज़ा यहाँ पर 1 आएगा, कामा 26 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 13 अपॉन 2। ये है कोऑर्डिनेट्स जी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, कामा 13 अपॉन 2। इस तरह हमने हर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया। इजी क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में ए एंड बी एक लाइन है, इस लाइन में डिवाइड करना है 4 पॉइंट्स में। 4 पार्ट्स पे डिवाइड करने के बाद हमें ई एफ जी 3 पॉइंट्स मिले।
इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। हमने इसके लिए जो रेशियो है ये ई के रेशियो है 1:3, एफ के रेशियो है 2:2, जी के रेशियो है 3:1। ई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमने सेक्शन फार्मूला यूज किया। इस सेक्शन फार्मूला में जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी वैल्यू को पुट किया, हमें आंसर मिला -1,7/2। ये है ई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। और नेक्स्ट एफ कोऑर्डिनेट्स के यूज करने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया। इस मिड पॉइंट फार्मूला पे हमने पुट किया कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को, जो पुट करने के बाद इसकी एफ पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट्स मिला 0,5। उसी तरह जी, यहां पर जो जी है इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हमने फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूला यूज किया। इस सेक्शन फार्मूला में जो कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू है इस वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद जी के कोऑर्डिनेट्स मिले 1,13/2। इस तरह हमने तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया। यह था इसका आंसर। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन वाला है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ये एक रोम्बस है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर ए बी सी डी, इतना है, टेकन इन ऑर्डर। ओके, 4 वर्टिसेस है ए बी सी डी। हिंट, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। इस पे डायगोनल्स कौन से हैं? ए सी एंड बी डी। हम एरिया इस रोम्बस का फाइंड आउट करने के लिए एरिया इक्वल्स 1 इंटू डायगोनल्स क्या है? ए सी इंटू बी डी करेंगे तो 1/2 इंटू इस डायगोनल को क्या है इंटू बी डी करेंगे। जो वैल्यू आएगी ये इसका आंसर होगा। चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं ए सी। ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। ए सी डिस्टेंस फार्मूला क्या है? ए सी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हमें AC का डिस्टेंस को लेंगे और BD का डिस्टेंस लेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा वो इस रोम्बस का एरिया होगा। अब x1 x2 y1 y2, पहले हम ये सी ले रहे हैं तो पहला वाला x1 y1 होगा। पहला वाला क्या है? 3,0 मतलब x1 3 y1 0। दूसरा वाला -1,4 x2 क्या होगा? -1 y2 होगा 4। इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। ए सी इक्वल्स अंडर रूट x2 -1 माइनस x1 कितना है? 3
होल स्क्वायर प्लस y2 4 y1 0 इसका होल स्क्वायर। ये सी इक्वल्स अंडर रूट पे -1 -3 -4 होगा इसका स्क्वायर प्लस 4 - 0 4 ही होगा 4 का स्क्वायर। अब ये सी इक्वल्स अंडर रूट -4 इंटू -4 -4 स्क्वायर मतलब -4 इंटू -4 4 4 16 -, प्लस 4 4 16। ये सी इक्वल्स अंडर रूट 32। ये है ये सी डायगोनल्स का डिस्टेंस। अब इसी तरह बी डी लेंगे। बी डी इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमें वैल्यू चाहिए बी डी की। x2 इसमें क्या है, ये x1 ये y1 है, जो d है ये x2 ये y2। x1 क्या है 4 सॉरी x2 ये x1 है x2 x2 है -2 माइनस x1 है 4 इसका होल स्क्वायर माइनस y2 -1 माइनस y1 5 इसका होल स्क्वायर। क्या मिलेगा -2 -4 -6 होल स्क्वायर। यहां पर माइनस है -1 -5 यहां पर प्लस आता है सॉरी प्लस -6 होल स्क्वायर। अब क्या आएगा 6 6 36 6 6 36 36 प्लस 36 क्या आएगा बी डी इक्वल्स 36 प्लस 36 प्लस 36 72। अब ये सी डायगोनल का डिस्टेंस हमें मिला और बी डी डायगोनल का डिस्टेंस मिला। क्या है डायगोनल्स ये इक्वल्स हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। हमें चाहिए ये एरिया, ये हाफ ऐसा रहेगा इंटू ये सी कितना है अंडर रूट 32 इंटू अंडर रूट बी डी कितना है 72। अब क्या करेंगे 32 अंडर रूट 32 इंटू अंडर रूट 72 को हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब 72 मल्टीप्लाई 32 कितना आएगा 2 2 4 2 7 14 3 2 6 3 7 21 4
10 3 2 2304 एरिया इक्वल टू हाफ इंटू यहां पर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 2304। अब क्या है, अंडर रूट 2304 है, हमें इसका बाहर आने के लिए कौन सा फिगर आएगा जो रूट के बाहर हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर चेक करना पड़ेगा। 2304 है तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 कितना हुआ, 04 16 13 बेसिस गया तो 4 7, यहां पर 1 1 0, यहां पर 8 8 जा 64, 64 को 4 और 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 70 0 0 0, मतलब 48 को स्क्वायर करेंगे तो आपको 2304 आएगा। 2304 अंडर रूट के बाहर आने के लिए क्या वैल्यू होगी, 48। आप चेक करने के लिए 48 मल्टीप्लाई 48 करो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। जो रूट के बाहर आया वो वैल्यू है 48। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू 48, 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ये इक्वल टू 24 एरिया। एरिया क्या है, 24। एक टाइम आपको फिर से रिपीट करूंगा। जहां पर गिवन है एक रोम्बस के जो वर्टिसेस हैं, इस वैल्यू ए बी सी डी हमने कंसिडर किया है। यहां पर जो रोम्बस को फाइंड करने के लिए एरिया इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल, यहां पर दो डायगोनल है ए सी एंड बी डी, ये इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी। हमें ए सी डायगोनल का डिस्टेंस और बी डी डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इंटू 1/2 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो इस रोम्बस का एरिया होगा। इसलिए हमने ए सी डायगोनल को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज किया और यहां पर जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं उस वैल्यू को लेके फार्मूला में अप्लाई किया। हमें ए सी डायगोनल उसका डिस्टेंस फार्मूला मिला अंडर रूट 32। उसी तरह बी डी डायगोनल का डिस्टेंस हमें मिला अंडर रूट 72। यहां पर ये इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी है, ये इक्वल टू 1/2 ए सी डायगोनल का डिस्टेंस अंडर रूट 32। उसी तरह बी डी डायगोनल का डिस्टेंस अंडर रूट 72। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर रूट 2304 आया। इस अंडर रूट 2304 को हमने बाहर काटने के लिए इस टाइप का मेथड को हमने यूज किया। इस मेथड को यूज करने के बाद जो 48 है वो अंडर रूट 2304 अंडर रूट के बाहर आने के बाद उसकी वैल्यू होगी 48। 2 2 जा 4 2 4 जा 8। इस तरह हमें एक वैल्यू मिली, एरिया था 24। इस रोम्बस का एरिया है 24।
इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करने कहा था, हमने फाइंड आउट किया, एरिया 24, ये है इसका आंसर। यहाँ पर जो 7.2 एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन थे सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चैप्टर 7 में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन वीडियो को सीखा। इंट्रोडक्शन वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है इसके बारे में हमने सीखा, और एक्सरसाइज पे 7.1 7.2 इस पे जो भी क्वेश्चन थे इन सबको स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने का तरीका सीखा। यहाँ पर चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होता है। आप 1 से 4 टाइम इसको रिपीट करो, रिपीट करके सीखो, आपको सीखने में आसानी होगी। ओके, यहाँ पे चैप्टर 7 क्या है कंप्लीट हुआ। क्लास 10 मैथ्स लर्निंग विद फ्रेंड को आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेक केयर, फिर मिलेंगे। टेक केयर।